सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर प्रदर्शनी स्थल पर यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ दर्जनों की संख्या में माताएं और बहनें हैं जो इस प्रदर्शनी में आए हैं और इस प्रदर्शनी में क्या कुछ विशेष है हम उनसे जानकारी लेते हैं और क्या उद्देश्य है इस प्रदर्शनी के पीछे। हाँ जी बहन जी नमस्कार। नमस्कार सत्साई। क्या नाम जी आपका? माही। माही कहाँ से हैं माही? जलंधर पंजाब। पंजाब से हैं। तो यहाँ पर जो प्रदर्शनी में किस तरह की व्यवस्था की गई है? यहाँ पे व्यवस्था दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई हुई है ताकि आजकल के यूथ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने धर्म ग्रंथ खोल खोल के देखे। इसका मोटिव ये है कि यूथ तक पहुँच पाए कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या प्रमाण दिए हैं। तो आपको इन सदग्रंथों के बारे में कैसे पता चला जबकि आपकी इतनी एज भी नहीं है और आप धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं जिसमें कि बड़े बड़े महागुरु धर्म गुरु भी फेल हो चुके हैं इन शास्त्रों में गूढ़ बातों को देखते हुए, जैसा कि हमने सुनने में आया। तो आपको ऐसे कैसे पता चला इन धर्म ग्रंथों? साधना टीवी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का 7:30 से 8:30 तक सत्संग आता है, तो सत्संग सुनने से पता चलता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या प्रमाण दिए हुए, क्या राइट है हमारे लिए, असली भगवान हमारा कौन है जो हमारे को मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। तो इस प्रदर्शनी जो है कि प्रदर्शनी में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं हमारे दर्शकों को बताएंगे? यहाँ पे सारे वेद हैं, धर्म ग्रंथ है, शास्त्र हैं, पुराण है सारे। और यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए सेवादार भी हैं जो आपको हर धर्म ग्रंथ को खोल खोल के समझाएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों का क्या निचोड़ है। वो आपको पूरा बताएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम 2 शब्दों में? संदेश तो नहीं, प्रार्थना कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का मेन मोटिव ये है ताकि समाज में स्वच्छता आ सके। ये जो आजकल नशे की कुरीति फैली हुई है कि आजकल का यूथ नशे की ओर बढ़ता जाता है, आजकल मोबाइल में इतनी गलत चीज़ें आती हैं तो भगवान की ओर दिमाग हट ही जाता है हमारा। तो मेन मोटिव तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने 7:30 से 8:30 बजे साधना टीवी चैनल। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? आज जहाँ देखो फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह संत रामपाल जी हो रहा है। तो आखिर संत रामपाल जी का आखिर बढ़ता इतना क्रेज़ का कारण क्या है? संत रामपाल जी महाराज हमें ये बताते हैं कि दहेज लेना और देना बहुत ही गलत कुरीति है। आजकल लड़की को दहेज के साथ तोलते हैं कि लड़की कम दहेज को ज़्यादा मोटिव देते हैं। तो ये भी बहुत गलत बात है कि लड़कियों की आजकल दहेज से तोलते हैं। और नशे के लिए भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। वो ये समाज को ये बताते हैं कि हमें नशा ना किसी को देना है ना हमने खुद करना है। के सुधार में क्या योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का? हमारे दर्शकों को 2 शब्दों में कुछ बता सकते हैं आप? साहिब जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर सबसे पहले है कि जो हमें नशा मुक्त भारत बनाना है, दहेज रहित भारत बनाना है, यानी कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। जो और भेदभाव है या छोटे बड़े का या गरीब अमीर का जो भेदभाव है, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ अपने सतलोक आश्रम में आते हैं तो हमें ये सब जो चीज़ें देखने को नहीं मिलती जो हमें आम समाज में देखने को मिलती है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य यही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा है, यानी कि सभी को समान दृष्टि से देखना है। ना कोई हम सब जीव हैं और जो हमारी जो जाति है वो मानव है। तो हमें ना हिंदू है ना हम मुसलमान हैं ना सिख हैं, सिर्फ हम जीव हैं। यही हमें प्रभु जो हमारे संत रामपाल जी महाराज यही ज्ञान हमें दिया है। और हम भी आगे जो उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए तो जो परमात्मा तुल्य हमारे गुरु जी हैं वे उनके उद्देश्यों को हम आगे बढ़ाते हुए भी आगे की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी हमारे साथ मेहमान हैं। जी बहन जी नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप? बिलासपुर हिमाचल। संत रामपाल जी महाराज जी का समाज में जो लोगों को जागरूक करने का क्या क्या कदम उठाए हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों को खोल खोल के बताया, शास्त्र के अनुसार वो भक्ति देते हैं भक्त समाज को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है, जरा हमारे दर्शकों को 2 शब्दों में बताएंगे? जी,
जैसे यहाँ पे ना ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से जैसे जिनको खून की ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंदों को, तो उनको वो दे दिया जाता है और दे दान भी होती है यहाँ पे। और अंतिम समय में जब मतलब डेथ हो जाती है ना, तो उस समय और दे दान दे दी जाती है। जैसे जिस किसी के भी किसी अंग की कमी होती है तो उसको मतलब पूरा कर दिया जाता है। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज में बुराइयों को ख़त्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हमारे दर्शकों को? देखिए, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बुराइयां भी ख़त्म की और बहुत सारे समाज सुधार किए, लेकिन उसमें से एक सुधार ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है ज्ञान गंगा जीने की राह। तो उन बुकों को हर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल मीडिया पे किसी भी हर तरह के फेसबुक, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, काफ़ी सारे मतलब प्लेटफॉर्म है जिनसे वो बुकें जन जन तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाई जा रही है। आश्रम की तरफ से इन बुकों का कोई भी मतलब कि चार्ज नहीं लिया जाता, निःशुल्क उनके पास पहुंच रही है। और उन बुकों को पढ़कर जो समाज है, जो समाज के लोग हैं, उनको मतलब शास्त्र आधार पर भक्ति मिल रही है। वो यहाँ आके भक्ति साधना अपनाते हैं, ये नाम दीक्षा लेते हैं, तो उससे उनको लाखों लोगों की तो बीमारियाँ ठीक हुई है, नशा भी मतलब काफ़ी लोगों ने छोड़ा है। तो बहुत ज़्यादा समाज सुधार है संत रामपाल जी महाराज जी का इस भक्ति को देने का। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों में यथा जैसे कि प्लेटफॉर्म जीने की राह, ज्ञान गंगा, हिंदू धर्म के कई ऐसे जो नेता हैं या कह लीजिए जो पंडित हैं, वो हमेशा सवाल उठाते हैं कि संत रामपाल जी की इन पुस्तकों में टिप्पणी करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? सच साहिब जी, देखिए, आज जो समाज है वो पढ़ा लिखा है, वो खुद से चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करके देख सकता है। पहले जो होती थी शिक्षा नहीं थी, अब शिक्षा है, तो लोग इस चीज़ को खुद क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे तो आप लोग तो मीडिया वाले हो, आप लोग तो हमसे बेहतर लोगों को बता सकते हो कि सच्चाई क्या है। इस प्रदर्शनी को लगाने का जो मेन मोटिव है ना, जो आज का यूथ है, तो वो हमेशा सोशल मीडिया पे जुड़ा रहता है, वो हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करता है। इवन हम एक पेन भी लेते ना, तो देखते वो कितनी देर चलेगा। तो वैसे ही जो ये प्रदर्शनी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 वेद शास्त्रों में जितने भी प्रमाण दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे आके वो चीज़ें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा नाम दीपशिखा है, मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। क्या एजुकेशन है आपकी? एक्चुअली मैं अभी जॉब कर रही हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर जो एक शिक्षित वर्ग है, समाज का एक बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग है, इन प्रदर्शनियों में आता है। और वाकई में इन प्रदर्शनियों के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने शास्त्रों का हवाला दे करके संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेदों के जो श्लोक लगाए गए हैं, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में जिस तरह से परमात्मा के बारे में जो विशेष जो पंक्तियां हैं, सूक्त हैं, उसमें वर्णन किया हुआ है और अनुवाद के साथ इसमें लिखा हुआ है। कोई भी इन शास्त्रों को उठाए और वो चेक करे कि इन शास्त्रों में आखिर लिखा क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर शिक्षित वर्ग का जो व्यक्ति है वो अपने शास्त्रों से परिचित हो जाए। और आज सिर्फ शिक्षा इस बात की महत्व और जो इसका जो शिक्षा का जो असली महत्व है यही है कि वो परमात्मा को पहचान करके सत भक्ति करें और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करें। इस उद्देश्य को लेकर संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रमों में ये इस तरह की प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, जैसा कि उनके यहाँ पर जो प्रदर्शनी में सेवादारों के द्वारा बताया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार के टेबलों पर और ये फूल माला से सुसज्जित और यहाँ पर सेवादार यहाँ पर प्रमुखता से मौजूद हैं।